अमित शाह जी तो सबसे बड़ा चीज़ देने जा रहे हैं कि सिंबल जो चला गया था सिंबल लौटाने जा रहे हैं। तो भाजपा कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह है कि यहाँ कमल के फूल का सिंबल होगा और चुनाव लड़ेंगे। और जहाँ तक बात है कि विकास का, जब तक राज्य सरकार यह मांग करे कि इथेनॉल का कारखाना भी लगे उसमें, तब चीनी मिल चलेगा। तो राज्य सरकार में आप भी तो थे गठबंधन में, तो प्रयास हुआ? राज्य सरकार में हम सिर्फ इसलिए थे कि लालू यादव को रोकने के लिए। हम राज्य सरकार में हमारी कोई भूमिका अगर रहती तो हम लोग बार बार अलग इनसे क्यों होते, लेकिन बार बार ये आदमी पलट जाते हैं और फिर वहीं चले जाते हैं। इस बात का भी हम लोगों को काफ़ी खेद है। जब तक भारतीय जनता पार्टी की बिहार में सरकार नहीं बनेगी, विकास का पहिया बहुत तेज दौड़ नहीं सकेगा, हम लोग का ऐसा मानना है। तो देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी बिहार के नवादा के हिसुआ के इंटर विद्यालय में कुछ ही देर में प्रस्थान करेंगे, आगमन करेंगे। उसी को लेकर लोग में काफ़ी उत्साह है और जा रहे हैं इंटर विद्यालय देखने के लिए। हमारे साथ अभी बीजेपी के नवादा के नेता, कद्दावर नेता हैं, चर्चित हैं, विनय सिंह जी हैं और तमाम लोग हैं। नाम सर आपका? गौरी शंकर सिंह मेरा नाम। कहाँ के रहने वाले हैं? हम नारदीगंज के रहने वाले हैं। तमाम समस्या जो नवादा, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले जानेंगे कि गृह मंत्री अमित शाह जी को कैसे देखते हैं और क्या अपेक्षाएं हैं सर? इस कार्यक्रम का नाम ही है लोकसभा प्रवास कार्यक्रम। ठीक। इसका मुख्य उद्देश्य पहला यह कार्यकर्ताओं का मांग लंबे समय से था कि भारतीय जनता पार्टी का सिंबल यहाँ चुनाव जीता था। पिछले चुनाव में हम लोगों ने इस सीट को गठबंधन को दे दिया था। तो अमित शाह जी वहीं जा रहे हैं जहाँ लोकसभा के भाजपा सिंबल पर जो चुनाव जहाँ होगा वहाँ जा रहे हैं। इसी निमित्त नवादा जा रहे हैं। जहाँ तक विकास का सवाल है तो विकास पुरुष तो नरेंद्र भाई मोदी है ये हैं, और गृह मंत्री को लौह पुरुष कह सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि जब तक आप डबल इंजन की सरकार नहीं बनाएंगे, हम लोग 24 और 25 दोनों देख रहे हैं। केंद्र में सरकार बना देते हैं, मेरा फंड आता है, फंड लौट के चला जाता है, राज्य की सरकार उसको खर्च नहीं कर पाती है। इसलिए अब हम लोगों का यह सोच है कि जैसे भी हो, किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह देश में सरकार है इसी तरह बिहार में भी सरकार बने, तब विकास का पहिया तेजी से दौड़ेगा। तो क्या आने वाला समय जो 24 का लोकसभा चुनाव है उसमें ये देखने को मिलेगा कि बीजेपी का जो भी कैंडिडेट होगा वो इस जिला का होगा, नवादा का बेटा होगा? देखिए, ये विषय हम लोग का नहीं है। यह विषय केंद्रीय संसदीय बोर्ड तय करती है कि कौन चुनाव लड़ेगा। एज ए कार्यकर्ता आप लोग मैसेज पहुंचा सकते हैं? एज ए कार्यकर्ता तो हम लोग मैसेज दे रहे हैं नेताओं को कि नवादा का स्थानीय लोग चुनाव लड़े, लेकिन हम लोग पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं। पार्टी जिसको भी सिंबल देती है हम लोग उनके लिए काम करते हैं। क्या कुछ खास नवादा के लिए होने वाला है या अमित शाह जी कुछ मतलब बिहार और नवादा के लिए कुछ आज बोलेंगे या कुछ दे के जाएंगे? अमित शाह जी तो सबसे बड़ा चीज़ देने जा रहे हैं कि सिंबल जो चला गया था सिंबल लौटाने जा रहे हैं। तो भाजपा कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह है कि यहाँ कमल के फूल का सिंबल होगा और चुनाव लड़ेंगे। और जहाँ तक बात है कि विकास का, विकास नहीं कैसे हुआ है, सबसे मरा हुआ रेल खंड था किउल गया, उसका दोहरीकरण हुआ, इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, पुल बन रहा है, स्टेशन का मॉडल बदल गया, जो लगता है कि कोई मॉडल स्टेशन सब है। 4 लेन में काम हो रहा है यहाँ बख्तियारपुर से रजौली तक, तो विकास तो हो रहा है। जहाँ तक चीनी मिल का सवाल है, चीनी मिल में आज तक दिक्कत क्या होती है चीनी मिल खोलने में? चीनी मिल में इथेनॉल का लाइसेंस जब तक नहीं मिलेगा तो कोई भी जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं चीनी मिल खोलना पसंद नहीं करते हैं। तो जब तक राज्य सरकार यह मांग करे कि इथेनॉल का कारखाना भी लगे उसमें, तब चीनी मिल चलेगा। तो राज्य सरकार में आप भी तो थे गठबंधन में, तो प्रयास हुआ? राज्य सरकार में हम सिर्फ इसलिए थे कि लालू यादव को रोकने के लिए। हम राज्य सरकार में हमारी कोई भूमिका अगर रहती तो हम लोग बार बार अलग इनसे क्यों होते। हम लोगों ने जिस ढंग से जंगल राज से मुक्त कराया था और नीतीश जी को आगे किया था, लेकिन बार बार ये आदमी पलट जाते हैं और फिर वहीं चले जाते हैं। इस बात का भी हम लोगों को काफ़ी खेद है। जब तक भारतीय जनता पार्टी की बिहार में सरकार नहीं बनेगी, विकास का पहिया बहुत तेज दौड़ नहीं सकेगा, हम लोग का ऐसा मानना है। ते थे विनय सिंह जी और तमाम भाजपा के कार्यकर्ता हैं। कुछ ही देर में हिसुआ के इंटर विद्यालय में अमित शाह जी प्रस्थान करेंगे और देखना ही होगा नवादा हिसुआ पूरे बिहार के लिए क्या सौगात देते हैं। आप देख रहे हैं मगही आवाज में, सन्नू, धन्यवाद।